जय हिंद। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ। ठीक है, तो आप लोग इसके आगे बना चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि ग्रुप में पूछा गया है तो किसी ने बताया था कि 3 दशमलव कुछ तक बन गया है। तो उसके आगे हम शुरू करेंगे, जो कि यहाँ पर जो है विभाज्यता के नियम पढ़ने के बाद आप लोग एक्सरसाइज जो है 3.3 से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कि संख्याओं की विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच का मतलब ये होता है कि उस संख्या में बिना भाग दिए उस संख्या को हम देखकर बता सकते हैं कि इसमें किससे पूरा भाग चल जाएगा, अर्थात पूरा भाग चल जाएगा, शेष नहीं बचेगा, वही होता है। तो क्या संख्या 38 2 से विभाज्य है? क्या यह 4 से विभाज्य है? क्या यह 5 से विभाज्य है? 38 को वास्तविक रूप में इन संख्याओं से भाग देने पर हम प्राप्त करते हैं कि 2 से विभाज्य है, परंतु 4 और 5 से ये विभाज्य नहीं है 38। ठीक है, तो इसी तरह आइए देखें कि क्या हम कोई प्रतिरूप यानी पैटर्न ज्ञात कर सकते हैं जिससे हम बता सकें कि कोई संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 11 से विभाज्य है या नहीं। क्या आप सोचते हैं, नहीं आप क्या सोचते हैं कि ऐसे प्रतिरूप हम आसानी से देख सकते हैं? अब देखो 10 से विभाज्य के नियम का एक रूप होता है, जैसे कि चारू यानी कि 10 के गुणज, ये चारू है। 10 के गुणज होता है ना, 10 के गुणज मतलब क्या हुआ? गुणज मतलब होता है पहाड़ा, यानी 10 का 10, 10 20, 10 30। इसी तरह पहाड़ा चले जाए एकदम 100 के बाद भी पहाड़ा ये पढ़ते चले जाते हैं, वो गुणज होता है। तो इसमें ये जो है एक चीज़ ये कॉमन देख पा रही है कि सबके इकाई स्थान पर क्या है? 0 है, और इसमें 10 से भाग दे रही है ना, तो ये पूरा कट जा रहा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकालती हैं कि अगर कितना भी लंबी कोई संख्या हो, अगर उसके इकाई स्थान पर 0 रहेगा तो वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अर्थात देखो जैसे 100 दिया ना, 1000, 3200, 7000, 10। तो कोई भी अगर हम यहाँ पर संख्या ले लें, इधर कुछ भी लिख दें, अगर इकाई स्थान पर 0 है तो ये संख्या 10 से भाग देने पर पूरा कट जाएगी। ठीक है, तो ये विभाज्यता के नियम के अनुसार होता है। कितना भी लंबी संख्या ले लो, बस इकाई स्थान पर अगर 0 है तो 10 से ये पूरे संख्या 10 से कट जाएगी। ठीक है, उसी तरह अब 5 से विभाज्यता का नियम देखेंगे कि 5 से कौन संख्या विभाज्य हो जाएगी पूरी। तो ये याद रखना है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर अंक हो तो वह 10 से, यानी कि 0 अंक ना, देखो यहाँ पर अंक 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होती है। ठीक है, और 5 से विभाज्यता का नियम, तो अब देखो मनी ने संख्याओं 5, 10, 15, 20, 25 यानी कि 5 का गुणज जो है, 5 का पहाड़ा यानी 5 का गुणज लिख दिया है। ठीक है, इनमें से एक रोचक प्रतिरूप प्राप्त किया है क्या, कि वो ये प्रतिरूप से ये बता सकता है कि इन सभी संख्याओं में इकाई के स्थान पर या तो 0 है या तो 5 है। तो उसने ज्ञात किया कि ये सभी संख्याएं जो हैं 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो इससे ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या, मान लो कोई भी संख्या हो, लंबी संख्या हो, अगर इसके लास्ट में 5 हैं तो ये 5 से विभाज्य होगी, या अगर इस संख्या के लास्ट में 0 है तो भी ये 5 से विभाजित होगी। तो इसे 2 निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर इकाई स्थान पर 0 रहेगा तो वो संख्या 10 से भी विभाज्य हो जाएगी और 5 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो ये सरल भाषा में याद रखेंगे कि अगर कोई भी कितनी भी लंबी संख्या हो, अगर उसके इकाई स्थान पर 0 हो तो वो संख्या 5 से और 10 से दोनों से विभाजित होगी। ठीक है, और 5 से विभाजित होने के लिए 2 भी होगा तो भी होगा। अगर इकाई स्थान पर 5 हैं तो भी 5 से विभाजित हो जाएगी, और 0 है तो भी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर दिया है 2 से विभाज्यता का नियम। तो ये दिया है चारों 2 के गुणज, यानी 2 का पहाड़ा लिख दिया। 2 का गुणज मतलब क्या? 2 का पहाड़ा। तब गुणज कहीं से भी शुरू कर सकते हो, जैसे 10, 12, 14, 16। ठीक है, इसी तरह तो कुछ अन्य गुणजों को उन्होंने लिया, जैसे कि 0, ये लास्ट में 6 आया है, 8 आया है, 2 आया है, 4 आया है। देख रहे हैं ना, सबके लास्ट में ही आया है जो 2 के पहाड़ा में आते हैं। तो ये देखते हैं इनके प्रतिरूप दिखाई देता है कि आप इस प्रतिरूप को बता सकते हैं इन संख्याओं के इकाई स्थान पर क्या रहा है? तो 0, 2, 4, 6, 8। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक संख्या अगर लास्ट में रहता है किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर, तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो कोई भी संख्या अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, कितना भी लंबी संख्या लेते हैं, सब 2 से भाग कब जाएगा? जब यहाँ पर 2 हो तो ही भाग जाएगा। अगर 2 ना होकर 4 हो तो भी 2 से भाग जाएगा। अगर 6 हो तो ही भाग जाएगा। 8 है तो भी भाग जाएगा। अगर 0 है तो भी ये 2 से भाग चला जाएगा, अर्थात ये पूरा का पूरा 2 से क्या होगा? कट जाएगा, भाग देंगे तो शेष नहीं बचेगा। तो इस तरह ये विभाज्यता का नियम होता है।
इसके बाद अब दिया है 3 से विभाज्यता का नियम। तो क्या संख्या 21, 27, 36 और 54 और 219 संख्या 3 से विभाज्य हैं? तो हाँ, यह है। तो इसका नियम क्या है इसको देख लेते हैं। तो संख्या 25, 37, 260 संख्या 3 से विभाज्य है नहीं? ठीक है, क्या यह विभाज्य है कि नहीं है विभाज्य? तो देखो 3 से व्यवस्था के लिए आप कोई प्रतिरूप स्थान को देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसके इकाई स्थान पर समान अंक होने पर भी 3 से विभाज्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब 3 है और इकाई स्थान पर 3 रहेगा तो ये 3 से पूर्णतः विभाज्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये गारंटी नहीं जैसे इन सब में गारंटी था। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे संख्या 27 3 से विभाज्य है पर संख्या 17, 37 3 से विभाज्य नहीं है, तो अब जो है 21, 36, 54 और 219 के अंकों का जोड़िए। आप इनमें कोई विशेष बात देखते हैं। जैसे कि 21 को जोड़ेंगे तो 2 + 1 3 हो गया। इसी तरह 36 को जोड़ेंगे तो 3 + 6 36 यानी कि 9 हो गया। ठीक है, तो किसी भी संख्या उसको चेक करना है, इसका सरल भाषा में ये कहें कि अगर मान लो कि ये 56 चेक करना है कि ये 3 से भाग इसमें जाएगा कि नहीं, इन दोनों संख्याओं का योग करके 3 से भाग देंगे। अगर 3 से भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में भाग 3 से चला जाएगा। ये कितना 6, 5, 11 11 क्या होगा कि ये 3 से भाग नहीं जाएगा, तो ये जो है 3 से 56 विभाज्य नहीं है। और यहाँ पर मान लो कि हम ले लेते हैं 27 ले लेते हैं, तो अगर 27 को हम जोड़ देते हैं तो देखो 7 और 2 9 और 9 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगी। अर्थात जितना भी संख्या आपके सामने है उन सब को जोड़कर अगर आप 3 से भी भाग देते हैं, भाग चला जाता है, तो वो संख्या सारी संख्या 3 से क्या होगी विभाज्य होगी। तो इसका विभाज्यता का नियम ये होता है, वही समझाने का प्रयास यहाँ तक किया है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। तो देखो 6 से विभाज्यता का नियम इतना ना लंबा समझाते वक्त हम बस यहीं पर डायरेक्ट आ जाते हैं कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारा उदाहरण समझाया है। जैसे कि क्या आप कोई संख्या बता सकते हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है? ऐसी एक संख्या 18 है। क्या संख्या 18 यानी कि 2 × 3 के गुणनफल 6 से विभाज्य होगी? इन दोनों का गुणनफल 6 से विभाज्य हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही है। तो 18 जैसे कुछ और संख्याएं ज्ञात कीजिए और जांचिए कि क्या वे 6 से विभाज्य हैं। तो क्या आप कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं कि जो 2 से विभाज्य हो परंतु 3 से विभाज्य न हो? तो अब एक ऐसी संख्या लिखिए जो 3 से विभाज्य हो परंतु 2 से विभाज्य न हो। तो ऐसी एक संख्या क्या है 27 है, जो 3 से तो विभाज्य होगी लेकिन 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो क्या 27 संख्या जो है 6 से विभाज्य है? नहीं। ऐसी कुछ और संख्याएं ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। तो इस परीक्षणों से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो ये 6 के विभाज्यता के नियम पे थ्रू ये होता है। ठीक उसी तरह अब हम ये 4 को देख लेते हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो यहाँ पर जो दिया है 3 या अधिक संख्याओं की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 संख्या इकाई और दहाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। तो इस नियम की जांच 10 और उदाहरण लेकर कीजिए, है ना। तो 1 या 2 अंक की संख्या 4 से विभाज्य की जांच वास्तविक रूप से भाग देकर की जानी चाहिए। तो इसको क्या करना है कि क्या आप 3 अंकों की कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जो 4 से विभाज्य हो? हाँ, ऐसी एक संख्या क्या है 212 है। ये 3 अंकों की संख्या है जो 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब कोई 4 अंकों की संख्या बताओ जो 4 से विभाज्य हो। ऐसी एक संख्या क्या है 1936 है। तो 212 के इकाई और दहाई के स्थानों के अंकों से बनी संख्या को देखिए। क्या है, इकाई स्थान पर है 2 और दहाई स्थान पर है 1 यानी कि 12 है और 4 से ये दोनों विभाज्य हैं। और 1936 में भी देखेंगे 36, तो यहाँ पर जो है इकाई स्थान पर जो है 6 हैं और दहाई स्थान पर 3 है। तो ये पुनः यह संख्या 4 से विभाज्य है। इसी प्रकार संख्या इतना और इतना जो दिया हुआ है यानी कि 4612, 3516, 9532 पर करने का प्रयत्न कीजिए। तो क्या 286 संख्या 4 से विभाज्य है? नहीं। क्या 86 संख्या जो है 4 से विभाज्य है? तो नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 या अधिक अंकों की एक संख्या
4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। तो इस नियम की जांच 10 और उदाहरण लेकर आप देख सकते हैं। तो जो भी संख्या हो, जो भी मान लो कि यहाँ पर बहुत सारी संख्या बड़ी दी हुई है, आपको बिना भाग दिए बताना है कि क्या ये 4 से विभाज्य है। तो इकाई का जो इकाई दहाई की संख्या को लेकर इसको इसमें 4 से भाग देकर देखेंगे कि 4 से कट जाएगा तो इसका मतलब पूरे में 4 से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा तो इसका मतलब कि भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 46 तो पहाड़ा में आता ही नहीं, तो ये 4 से भाग इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरह मान लो हम 24 ले लिए, इसके पहले बहुत सारे अंक है, कुछ भी अंक हो सकते हैं, तो 24 4 से भाग चला जाएगा, इसका मतलब पूरा 24 कट जाएगा। तो इसी तरह आप 10 उदाहरण लेकर आप इसको जाँच कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद 8 से विभाज्यता का नियम। तो क्या संख्या 1000, 2104, 1416 और 8 से विभाज्य है? तो हाँ, ये 8 से विभाज्य है। तो इन संख्याओं के इकाई स्थान से इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान से बनी संख्याएँ क्रमशः 000 है, इसमें 104 हैं और 416 हैं, जो कि 3 संख्या इकाई दहाई सैकड़ा 3 स्थान तक संख्या ये है, और ये तीनों संख्या 8 से विभाज्य है। ऐसी कुछ संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनके दहाई इकाई और सैकड़े स्थान के अंकों का अंतिम 3 संख्या से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। उदाहरणार्थ जो दिया है 216, ये जो देख रहे हैं ना, सबके इकाई दहाई सैकड़े स्थान तक 216 ही हैं। तो इन संख्याओं में आप क्या पा रहे हैं कि स्वयं 8 से विभाज्य हैं। ये तीनों कट जाएंगे, जो 3 संख्या तक कट जा रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 या उससे अधिक अंकों की संख्या, कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 संख्याओं से बड़ी संख्या 8 से विभाज्य हो। तो अगर कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो कोई भी संख्या हो, तो उसमें तो 4 से भाग देने का मतलब कि इकाई दहाई वाला स्थान अगर 4 से कट जाएगा तो उसमें पूरा का पूरा 4 से भाग चला जाएगा। और 8 से जाने के लिए सैकड़ा तक देखेंगे। मान लो यहाँ पर हम दिए हुए हैं कि इतना दे दिए, तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा 3 संख्या अगर 8 से भाग चला जाएगा पूरा, तो ये पूरा संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा। तो ये 8 से विभाज्यता का नियम यही है। ठीक है, अब दिया है 9 से विभाज्यता के नियम। तो 9 के गुणज क्या होते हैं, यानी कि 9 का पहाड़ा। गुणज मतलब क्या होता है? पहाड़ा। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 13 27, 9 14 का 36, 9 5 45, इसी तरह बढ़ते चले जाओ जहाँ तक जाना है। 10 से ऊपर भी जा सकते हो। गुणज का मतलब कि जितना 9 का गुणज में आ जाए, अर्थात ये संख्याएँ 9 से विभाज्य है। कुछ अन्य संख्या जैसे कि 4608, 5283 भी है जो 9 से विभाज्य है। तो क्या आप इन संख्याओं के अंकों के योग में कोई प्रतिरूप देखते हैं? तो हाँ, 1 + 8 यानी कि 9, 18 को क्या जोड़ा है तो 9 आया है, 27 को जोड़ा है तो 9 आया है, 36 को जोड़ा है तो 9 आया है, 45 को जोड़ा है तो 9 आया है, जो कि सब 9 से विभाज्य है। तो इस तरह यहाँ से हम देख सकते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य होगी। ये नियम हो गया। 11 से देख लेते हैं। तो 11 से विभाज्यता का नियम, तो संख्या 308, 1331 और ये 61,809 में से प्रत्येक संख्या 11 से विभाज्य है। इसमें से सब विभाज्य है। ठीक है, इसमें क्या होता है यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग, दाएं से विषम स्थान तक, जैसे यहाँ पर है 83, ये क्या 8 + 3 योग देख रहा है। योग यानी कि क्या हो जाएगा, ये दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग देना है। तो ये दाएं स्थान से विषम स्थान को तो जोड़ेंगे कितना, 11 आया। इसी तरह यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है, ये विषम 1 है और यहाँ पर 3 है, तो इस तरह जोड़े तो 1 4 आया। इसे दाएं से सम संख्याओं का योग, अब दाएं से सम संख्या का योग किया है तो क्या है, 0 आया है। तो इसमें जो दिया है दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, तो देखो जैसे 308 जो है ना, तो विषम यानी कि ये 1 पर है, तो ये हो जाएगा सम, ये हो जाएगा जैसे कि ये आपका हो जाएगा सम, तो ये हो जाएगा सम है, ये विषम है, ये सम है, यानी कि ये पहला स्थान पर क्या आता है, सम। तो क्या कह रहा है कि विषम स्थानों का योग। ठीक है, दाएं से विषम स्थानों का योग लेना है। तो दाएं से हम स्थान यहाँ पर है, जैसे कि ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, तो इधर से हम दाएं स्थान के अंकों का योग, तो इसमें दाएं से आ जाएगा। दाएं से जब लेंगे तो ये विषम स्थान पर है 8, फिर यहाँ के बाद अब ये तो सम हो गया, ये विषम स्थान पर 3, तो +3, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, इस तरह
इसी तरह इसमें भी, तब यहाँ से जाएंगे ये 1331 जो है, इधर से देखो, इधर दाएं से चलेंगे तो विषम स्थान तक, ये स्थान विषम वाला है, ये स्थान सम वाला है, ये स्थान विषम वाला है, ये सम स्थान वाला है। ठीक है, तभी विषम स्थान वाला संख्या को लेना है। 1 2 3 4, तब विषम स्थान वाला ये हो गया और ये हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 1 + 3 हो गया, 1 + 3 = 4। उसी तरह इसमें भी करना है कि 61,809, तो ये विषम स्थान वाला, ये सम स्थान वाला, विषम स्थान वाला, सम स्थान वाला, ये विषम स्थान वाला। तो ये विषम स्थान वाला को जोड़ना है तो ये वाला जोड़ेंगे, इसको ले लेंगे, ये वाला जोड़ेंगे और ये वाला, ये दोनों क्या है, विषम स्थान वाले हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएंगे 9 + 8 + 6। ठीक है, तो 9 8 17 और 17 6 23। अब उसी तरह इसके ठीक उल्टा, यहाँ पर विषम वाला लिए थे, तब यहाँ पर सम वाला इसके स्थान वाले लेंगे। तो ठीक है, तो सम वाला स्थान जब लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो सम वाला स्थान 0 है तो इसका 0 होगा। यहाँ पर समझना चाहिए था ना। तो देखो ये जो है सम स्थान वाला है, सम स्थान वाला क्या है, तो ये 1 पर है तो ये विषम स्थान पर है, ये 2 पर है तो ये सम स्थान पर है। तो ये जो है विषम स्थान वाला पहले था यहाँ पर, या किताब में देखेंगे तो देखो यहाँ से ये विषम स्थान पर है 8, तो 8 ले लिए। इसके बाद 0 क्या है, सम स्थान पर है, क्योंकि 2 नंबर पर आया है। तो 3 जो है ये विषम स्थान पर, तो उसको जोड़ देंगे। और इसका उल्टा ठीक इसमें करना है, तो इधर क्या है, दाएं से सम स्थान वाले को जो अंकों का जो जोड़ना है, तो दाएं से सम क्या होगा, अब देखो जैसे कि 308 है, तो 308 में ये हो जाएगा विषम वाला स्थान, ये हो जाएगा सम वाला स्थान। तो सम वाला स्थान क्या है, 0 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पर सम वाला स्थान जो है, तो देखो 1331 में ये हो जाएगा तुम्हारा विषम, ये सम, ये विषम, ये सम। तो ये विषम वाला नहीं सम वाला लेना है, तो सम वाला स्थान पे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 3 1 4 हो जाएगा। उसी तरह ये सारे निकाला है, और इन दोनों को घटा कर देखेंगे तो अंतर कितना रहा है, 11 आ रहा है, तो यानी कि 11 आ रहा है। तो ये इसी प्रकार हम इसको देखेंगे, किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात किया जाए। यदि यह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, अब आप लोग पूरा समझ गए होंगे, तो इसके अनुसार ये प्रश्नवाली आप लोग घर से करके लाएंगे और अपने फेयर कॉपी में करेंगे। स्कूल खुले तो वहाँ पर चेक करेंगे, ये सारे जो है उसी आधार पर चेक करके टिक मारना है कि कौन किससे विभाज्य है। ठीक है, इसमें 8 और 4 से जो विभाज्य वाली होगी संख्या, उस पर टिक मारना है। इस तरह ये पूरा आ जाएगा। तो ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए, अपने फेयर में लिखने का प्रयास कीजिए। तो मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।